हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी एमटीएस हवलदार का जो मैथ का सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, तो आज इसका 6वां क्लास है। इसके पहले 5 क्लासेस हुई हैं। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखें तो जाके आप उसको भी देख लीजिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया है नीचे दी गई तालिका 5 वर्षों में एक कंपनी के कार्य दिवसों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पे PQRST है, इनके कार्य दिवस दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ष आर में कितने दिवसों की संख्या का वर्ष टी में कार्य दिवसों के अनुपात कितना है। तो ये हमारा DI से क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार प्रयास करिए लगाने का। हम यहाँ पे आप टाइमर लगा दे रहे हैं, आपके पास 20 सेकंड का समय है। एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए आपका टाइम समय शुरू हुआ। आइए देखते हैं, कह रहा है कि वर्ष आर में कार्य दिवसों की संख्या। तो वर्ष आर देखिए, वर्ष आर यहाँ पे कितना है आर, तो आर में कितने हैं, आर में है 160। ठीक, और फिर कह रहा है कि वर्ष टी में कार्य दिवसों की संख्या का अनुपात। वर्ष टी है जो इसके संख्या का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक, तो यहाँ अनुपात किसका पूछा है, टी का। तो टी कितना है 210। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 16:21। अब ये एक दूसरे से कटेंगे है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पाई चार्ट से आया हुआ है, तो एक बार आप प्रयास करिए लगाने का। हम टाइमर यहाँ पे लगा दे रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि बस वह 2021 में ऑटो पुर्जे निर्माताओं की बिक्री का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक, ये जो केंद्र पर निर्माता ए और सी द्वारा आंतरिक कोण का अंतर क्या है। तो यहाँ पे पहले आप जानेंगे, हमसे डिग्री में पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे हमें दिया है वैल्यू परसेंटेज में। तो हम जानते हैं कि 1% बराबर क्या होता, कितना डिग्री होता है 3.6 डिग्री होता है। अब ये 1% कहाँ से आया आप सोच रहे होंगे, तो ये इसका जितना परसेंटेज दिया है इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। और हम ये जानते हैं कि एक पूरा सर्कल गोला कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होगा। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो 360 बटे क्या हो जाएगा 100। और देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे 10 लिखा है, यानी कि तीन एक बाद अंक बाद दशमलव लग जाएगा 3.6 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है कि जो निर्माता ए है, ए कितना है, ए बराबर है 15%। ठीक, और सी द्वारा आंतरिक कोणों का अंतर, और सी कितना दिया है, सी दिया हमारा 26 डिग्री। तो इनके बीच में अंतर कितना है, तो इनके बीच में कितना अंतर है, तो घटा लीजिए। 6 में से 5 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर, 11% का है। और हमें ये डिग्री में बताना है, तो 3.6 गुणे कर देंगे 11 से, हमारा डिग्री में आ जाएगा। तो 11 छक्का 66 के 6 हासिल आएगा 6, और 11 थे 33, 33 और 6 39। तो कितना आ जाएगा 39.6 डिग्री। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। 39 डिग्री, 39.6 डिग्री। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो समान संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, यानी दो संख्याएं हैं। ठीक, फर्स्ट हम मान लें और ये सेकंड मान लें। तो इनका दोनों का जो HCF है, HCF वो कितना है, HCF है 13 है। ये कितना है, तो 13 है। और कह रहा है उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM हमसे पूछ रहा है, इनका LCM। तो ये बताइए
इन दोनों संख्याओं का एलसीएम वही होगा जो 13 से पूरी तरह विभाजित होगा, क्योंकि इसका मल्टीपल ही तो होगा। तो देखो इसमें करा कहीं नहीं हो सकता, तो मतलब जो होगा मल्टीपल वो हमारा नहीं होगा, जो नहीं होगा 13 से वो हो सकता है। तो देखिए 13 से कटिएगा, 13 पचे 65, 13 से 62 कटेगा, नहीं कटेगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। फिर 13 चौका 52 कट जा रहा है, 13 छंग 78, ये भी कट जा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 62। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वही रिपीट है तो इसको स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है यदि 10 पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं, तब उस कार्य को 20 दिनों में करने के लिए अतिरिक्त पुरुषों की कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक, अब देखिए इसमें हम MDH वाला फार्मूला लगाएंगे। तो M1 बराबर कितना दिया है 10 पुरुष, और कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये D1 बराबर कितना दिया है 50। ठीक, अब कह रहा है कि तब उस कार्य को 20 दिनों में, यानी D2 बराबर 20 दिन करने के लिए अतिरिक्त कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। यानी जो M2 होगा हमारा उसमें 10 तो रहेंगे, 10 और कितने और होंगे तो हम पर x मान लें। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए MDH का फार्मूला क्या होता है, M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा M2 और इंटू D2 हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू रख दीजिए, M1 का वैल्यू कितना है 10, D1 का वैल्यू कितना है 50 बराबर M2 का वैल्यू कितना है 10 प्लस x है, और गुणे इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, और गुणे कितना है 20 है D2 की वैल्यू। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा और डबल जीरो और हो जाएगा, बराबर में ये कितना है 10 प्लस x, तो गुणा होगा अंदर तो क्या हो जाएगा 20, और एक जीरो और हो जाएगा प्लस 20x हो जाएगा। ठीक, अब 200 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 500 माइनस क्या हो जाएगा 200, और बराबर में 20x हो जाएगा। अभी घटेगा तो कितना बचेगा 300 बचेगा, 300 बराबर 20x हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 300 से भाग कर जाएगा, तो 300 बट्टे क्या हो जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 15 दूना 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो हमें कितनी आदमियों की और ज़रूरत पड़ेगी, तो 15 आदमियों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड हमसे पूछा है। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति है वो 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अच्छा आप ये बताइए कि एवरेज स्पीड इक्वल होता क्या है। तो ये एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम होता है। क्या होता है टोटल टाइम। ठीक, तो यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस तो हमें मिल सकता है 120 और ये 180, लेकिन टाइम कैसे मिलेगा। और ये आप बताइए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए ये यहाँ का हमें समय मिल जाएगा, अगर हम इससे भाग कर दें चाल से, तो यहाँ पे टी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, टाइम बराबर दूरी कितना गया है 120 और
किस स्पीड से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 0 से 0 कैसे, 4 × 4 4 × 12, 3 घंटा यहाँ से हमें मिल गया। ठीक, और फिर जब दूसरी चक्कर गया तो ये इसको हम T1 बोलते हैं और उसको T2 बोलते हैं। ठीक, तो T2 बराबर हो जाएगा 180, दूरी हो जाएगी, चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 0 से 0 काट दो, 2 × 2 9 दूनी 18, 9 घंटा यहाँ पे लगा। अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं यहाँ से, तो एवरेज स्पीड इक्वल हम जानते हैं कितना क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 120 प्लस क्या है 180 है। ठीक, और टोटल टाइम कितना लगा, तो 3 घंटा यहाँ से, 9 घंटा यहाँ से, दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 + 9 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, और 8 2 10 के 0 हासिल आएगा 1 1 1 2 और हासिल 3 300 बटे 9 1 10 2 12। ठीक, अब इसी को हम भाग कर देंगे, तो 12 दूना 24, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से इसका क्या आएगा, एवरेज स्पीड आएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया वो सही हो जाएगा पूरी तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा किसी संख्या के 3 गुने का आधा एक का 60% संख्या क्या होगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं वो संख्या क्या हो, x हो, तो x का 3 गुना यानी कि 3x हो जाएगा। 3 गुने का आधा यानी आधा कर दो इसका, और का 1% का मतलब कामा लगा कर क्या कह रहा है कि 1 का 60% क्या होगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x बटे 2 और बराबर ये 60 एकम 60 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, परसेंटेज जैसे हटाएंगे तो इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 5 और 6 और 5 दूनी 10, कितना आया, तो 3x बटे 2 बराबर 3 बटे 5 आया। ठीक, अब 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बटे 2 और बराबर में 1 बटे 5। अब तिरछा गुणा करा लीजिए आप, तो हो जाएगा 5x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 5, 2 बटे क्या हो जाएगा 5, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में राशि 3/5 होगा। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा किस दर पर, यानी किस दर बोल जाए तो यानी कि r बराबर हमें फाइंड करना है कि निश्चित राशि पर ब्याज 4 वर्षों के लिए, तो टाइम भी दिया है कितना 4 ईयर दिया है, और कह रहा है उस राशि का 3/4। अब 3/4 आपको यहाँ पे समझना होगा, 5 नीचे क्या होगा प्रिंसिपल हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा SI हो जाएगा। ठीक, सॉरी इंटरेस्ट हो जाएगा, SI तो दिया नहीं, इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, हाँ SI होगा क्योंकि साधारण ब्याज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा SI। ठीक, अब हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ठीक, तो SI हमारा कितना है 3 है, बराबर प्रिंसिपल कितना है 5 है, रेट कितना है नहीं पता है, टाइम कितना है 4 साल है, और बटे क्या है 100 है। ठीक, अब इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा 5 चौक 20। तो यहाँ पे क्या लिखा हो बचा, यहाँ पे 3 बराबर R बटे 5
तो आप तिरछा गुणा बना लीजिए, 5 3 15 बराबर आर, यानी कि आर बराबर कितना परसेंट आ गया, 15%, जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि a माइनस बी बराबर 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। दिया है ए माइनस बी बराबर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, ए बी बराबर कितना दिया है। तो आप एक बात बताइए कि आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब हमें इसका वैल्यू दिया है, इसका भी दिया है और इसका पूछा है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए रख के देख लेते हैं। a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 3। तो a माइनस बी यहाँ पे आप देख सकते हैं, a माइनस बी लिखा है, तो 3 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 दिया है। तो यहाँ पे हम 29 रख दें और माइनस 2ab का वैल्यू दिया नहीं, पूछा, हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक। अब हम जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो जाएगा, बराबर 29 माइनस 2ab, ठीक। अब ए यहाँ पे देखिए 29 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 29 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक। अब 29 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा और बराबर 2ab, ठीक। और ए बी के साथ ये 2 गुणा किया, अब यहाँ पे माइनस है, ठीक, यहाँ पे माइनस लगाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ए बी के साथ 2 गुणा किया, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 20/2 बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। तो 2 से काट दो तो 10, 2 2 10, तो ए बी का वैल्यू क्या आया, 10। ए बी का वैल्यू कितना आया, 10, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरीके से सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इस वस्तु को 30% और x% की क्रमिक छूट पर 280 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का एमपी कितना है, एमपी है 500 रुपया, ठीक, 500 रुपया है। और इस वस्तु को 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, डिस्काउंट 2 बार दिया जाता है, कितना, एक बार दिया जाता है 30% और दूसरी बार दिया जाता है x%। फिर कह रहा है कि क्रमिक छूट पर 280 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी एसपी कितना किया जाता है, 280 रुपये में बेच दिया जाता है। तो x का मान हमें बताना है, ठीक। अब देखिए एमपी को आप यहाँ पे लिखिए, एमपी, ठीक। एमपी हमारा कितना है, 500, ठीक। अब इस 500 को 500 पर कितना छूट दिया गया, तो 500 पर छूट दिया गया 30% का, कितने का, 30% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया, 30% का डिस्काउंट। तो 500 का 30% कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, 30% डिस्काउंट दिया गया, यानी 70 पे बेचा गया, तो 70% इसका निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैसे, 7 × 35, 350, 350 हो जाएगा, ठीक। तो बेचा कितने गया यहाँ पे, 350। फिर इस 350 पर एक बार और छोड़ दिया गया, वो कितना, x% का, x%, तो बेचा कितना गया, 280 रुपये का, 280। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 350 चीज़ को 280 रुपये में बेच दिया गया, तो कितने का छोड़ दिया गया, तो घटा लीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0 और 15 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 7। और यहाँ पे 2 में से 2 कैंसिल ही हो जाएगा,
तो 70 का छोड़ दिया गया किस पे, 350 पे, 350 पे ही तो छोड़ दिया गया है। परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे 100 से गुणा करा देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये हमारा किसका, एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 35 से कम 35, 35 दूना 70, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा है तो 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 20%। x का वैल्यू कितना आया, 20% का दोबारा हमने छूट दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है और पाई का वैल्यू दिया है 22/7। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ठोस अर्धगोले का वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले जानना यही बड़ी बात है कि इसका वो क्या होता है, मतलब सूत्र तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है। तो हमें दिया है डायमीटर यानी कि व्यास दिया है डायमीटर इसका 21 सेंटीमीटर। अब देखिए कहीं भी हमारे फार्मूले में डायमीटर का काम है तो बिल्कुल भी नहीं काम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। ठीक, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा d/2 हो जाएगा। तो r बराबर हमें यहाँ से मिल सकता है कि नहीं, d का वैल्यू कितना दिया है 21 और 21/2 हो जाएगा। अब आइए वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू रखते हैं तो देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 2/3 और गुणे पाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन दिया ही है कितना, 22/7। तो आप यहाँ पे 22/7 रख दीजिए, 22/7 और r का वैल्यू कितना है 21/2 का होल क्यूब। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 गुणे 22/7 और यहाँ पे देखिए क्यूब का मतलब क्या, 21 लिखा है 3 बार और 21/2 बार कितने बार लिखा है, 3 बार। तो हम यहाँ पे 3 बार लिख देते हैं। अब यहाँ से हम काट पीट शुरू कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे काट पीट शुरू करेंगे तो देखिए ये 2 से ये 2 चला जाएगा और कुछ जाएगा, इस 2 से एक 22 चला जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब 3 से चला जाएगा 7 त्रिक 21। अब ये 7 से 7 पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब बचा क्या है, तो यहाँ पे 11 बचा है, यहाँ पे 21 गुणे 21, 11 गुणे 21 गुणे 21 बचा है और नीचे क्या बचा है, 2 बचा है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुणे 11, 21 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि 2 बार लिखा है तो 441 हो जाएगा बटे 2। अब यही गुणा करके आप भाग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11 के 1 हासिल आएगा 1, 11 चौक 44 और 45 के 5 हासिल आएगा 4, 11 चौक 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा और बटे कितना है भी 2 है। इसको भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, ठोस अर्धगोले का 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और देखिए कहीं पे दिया है, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संख्या का अनुपात जब 5 घटाया जाता है और इनमें से इसमें 2 जोड़ा जाता है तो यह 5:7 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा संख्या, मान ले 2 संख्या थी, मतलब वही संख्या थी। तो ये कह रहा कि जब एक बार 5 जोड़ा जाता है, मान ले संख्या x है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए 5, फिर उसी संख्या में क्या किया जाता है, यहाँ पे हम रेशियो में ले लें
दो घटा दिया जाता है तो x माइनस क्या किया जाता है, दो किया जाता है, तो ये किस अनुपात में हो जाती हैं, 5:7 में हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें x प्लस 5 और बटे x माइनस 2 बराबर किस किस अनुपात में होती हैं, 5/7 के अनुपात में। अब इसी को आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 7 एकम 7x, क्योंकि तिरछा गुणा कराएंगे तो इसी तरह होगा, और 7×5 = 35 हो जाएगा, और बराबर में 5x हो जाएगा इधर, और माइनस 5×2 = 10 हो जाएगा। अब 7x इधर 7x और 5x को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये -10 और ये 35 भी जाएगा तो उधर माइनस में ही हो जाएगा। ठीक, अब 7x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। ठीक, 2x, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में आ रहा है हमारा, तो 2 से काट लीजिए। x बराबर कितना होगा, 2×2 = 4, 2×2 = 4 और 5×2 = 10। x बराबर कितना होगा, 22.5 यही होगा, लेकिन ये माइनस में कैसे आया, 5 एकम 5×2 = 10। चलिए एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे होगा यही आंसर होगा, 22.5 ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, कार की चाल की गणना कीजिए यदि यह 2 घंटे में 100 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। यहाँ पे गलती किया हुआ हमसे, संख्या का अनुपात जब 5 घटाया जाता है और यहाँ पे क्या किए हैं, 5 जोड़ दिए हैं। तो एक बार हम इसको फिर से निकाल कर लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि एक संख्या में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आप यहाँ से फिर से मान लीजिए संख्या फर्स्ट और सेकंड। ठीक, तो x में क्या किया जाता है, 5 घटाया जाता है और हमने यहाँ पे जोड़ दिया था, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा x माइनस 5 बटे x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। अब गुणा हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, माइनस 7×5 = 35 हो जाएगा, और बराबर 5x प्लस 5×2 = 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आएगा तो ये 7x माइनस क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और बराबर में ये हो जाएगा 10, और ये प्लस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। तो और फिर क्या होगा, यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 22.5, 5% हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, कार की चाल की गणना कीजिए यदि 2 घंटे में 100 किलोमीटर की यात्रा करता है। आप बताइए, हमसे पूछा क्या है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, आप ये बताइए पहले। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। अब आप देख सकते हैं चाल बराबर, यहाँ पे स्पीड हम लिख सकते हैं इसको, स्पीड इक्वल डिस्टेंस कितना दिया है, 100 किलोमीटर, और कितने घंटे में जाता है, तो 2 घंटे में काट दीजिए, तो इस बराबर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है ये सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा, भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग तथा 18 सेंटीमीटर वाले एक आयत का क्षेत्रफल का योग 252 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तब आयत का परिमाप क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, एक क्या है,
वर्ग है, ठीक, वर्ग है। और एक क्या है, आयत है, आयत, ठीक। कह रहा है कि जो वर्ग है इसका प्रत्येक भुजा कितना है, तो इसका प्रत्येक भुजा 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो सभी वर्ग का सभी भुजा बराबर ही होते हैं, तो सब 12 ही हो जाएंगे, ठीक, 12 हो जाएगा। और कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, 18 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि इसका लंबाई दे रखा हमें 18 सेंटीमीटर, ठीक। और कह रहा है इस दोनों का क्षेत्रफल का योग कितना है, 252 है, ठीक। तो देखिए जो वर्ग का एरिया होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर होता है। तो वर्ग का एरिया हो जाएगा हमारा, वर्ग का एरिया इक्वल हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, 144। और वर्ग प्लस आयत, आयत दोनों का एरिया दिया है, दोनों का एरिया कितना दिया हमें, 252 दिया है, 252। तो यहाँ पे हमें वर्ग का एरिया मिल गया कितना, 144, और प्लस आयत का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 252। तो आयत का जो एरिया हो जाएगा, आयत का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 252 माइनस 144। तो आयत का एरिया बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा लीजिए, 12 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये बचा 4 में 4 में से 4 जाएगा 0, और 2 में से 1 जाएगा 1, कितना होगा 108। तो इसका एरिया, इसका जो आयत का एरिया होगा ये कितना होगा, 108 होगा। और हमसे इसका ये चौड़ाई पूछा है, वृत्त, यानी कि ये वाला वृत्त, ठीक, ये वृत्त हमसे पूछा है इसका। तो हम जानते हैं क्या पूछा, आयत का परिमाप पूछा, आयत का परिमाप, ठीक। तो पहले हमें वृत्त पता होगा तभी तो परिमाप निकाल पाएंगे। तो देखिए आयत का एरिया बराबर क्या होता है, यल इंटू बी होता है। तो आयत का एरिया हमें पता चल गया कितना है, 108, और बराबर यल कितना है 18, गुणे कितना है बी नहीं पता, बी के साथ गुणा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 108 बटे 18 बराबर बी हो जाएगा कि नहीं। अब 18 छक्का कितना होता है 108, यानी इसका वृत्त हमें भी पता चल गया कितना, 6 सेंटीमीटर, वृत्त कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम वृत्त क्या रख दें, 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है कि आयत का आप परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप, आयत का पेरीमीटर बराबर क्या होता है, तो ये होता है 2 और ब्रैकेट में यल प्लस बी होता है, ठीक। तो आयत का पेरीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एल कितना है 18, और बी कितना है +6, दोनों को जोड़ लीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 18 और 6 कितना होगा, 18 2 20 और 4 24, ठीक। अब गुणा कर लीजिए इसको, तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सॉरी सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सरल कीजिए, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है सिंप्लीफिकेशन का या एल्जेब्रा का भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसको आप सॉल्व करिए। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, 731 का स्क्वायर माइनस 269 का स्क्वायर, ठीक, और बराबर हमें याद करना है। तो ऐसे मुश्किल हो जाएगा। आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके होंगे 9th या 10th क्लास में। ए फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आप जानते ही होंगे, क्या होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ठीक। तो इसी फार्मूले में हम रख देते हैं। तो ए बराबर हम क्या बोल दें, ए बराबर बोल दें 731 है, और बी बराबर क्या है 269 है। अब इसी फार्मूले पे आप आइए वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। तो इस पे हम रखेंगे तो
एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है 731 और प्लस बी का वैल्यू कितना है 269 है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। दूसरे ब्रैकेट में a कितना है 731 माइनस 269, ठीक। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 6 3 9 और 1 हासिल 10, हासिल फिर आएगा 1, 7 2 9 और 1 हासिल 10, कितना आएगा 1000। और गुणा में क्या हो जाएगा, इसमें से मान कर देंगे, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक। और ये बचा 12, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, ये बचा 5 सॉरी ये बचा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 462 को 1000 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 462, तो ये रहेगा ही और 3 जीरो नीचे पीछे लग जाएंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4630। कहाँ पे 4630, ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरीके से सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 9 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 22 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात करिए। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा 9 संख्याओं का औसत 32 है, तो हम यहाँ से बना लें 9 संख्या पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 संख्याओं का औसत कितना है, इन 9 संख्याओं का औसत है 32 दिया, ठीक। कितना दिया है 32 दिया है। अच्छा, इनका योग क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या, तो 32 बराबर 32 गुणे आप 9 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हासिल आएगा 1, 9 3 27, 27 और 1 28 हो जाएगा 288, ठीक। अब कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 22 है, पहली यहाँ से 1 2 3 4 5, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 22 है। यहाँ पे आप पहली 5 संख्या ले लीजिए, ठीक। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 22 है। और फिर कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो यहाँ से आप अंतिम 5 संख्या ले लीजिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है 38। अब देखिए ये जो पांचवी संख्या है ये 2 बार काउंट हो चुकी है, तो अभी यहाँ पे हम इसका वही वैल्यू पूछा कि पांचवी संख्या क्या होगी, तो अभी यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 22 है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, योग बराबर हम जानते हैं क्या होता है, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है 22 है, संख्या कितना है 5 है, गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल आएगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 हो जाएगा योग इसका, ठीक। 5 संख्याओं का योग। अब इसका भी योग निकाल लीजिए, तो योग इसका कितना आएगा 38 औसत है, गुणे संख्या कितना है 5, गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40 के 0 हासिल आएगा 4 और 5 3 15, 15 और 4 19, 190 आएगा। अब दोनों संख्याओं को आप जोड़ लीजिए और टोटल संख्या में से घटा दीजिए, हमें जो ज़्यादा होगा मिल जाएगा। अब देखिए 190 प्लस 110 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 9 1 10 के 0 हासिल आएगा 1, 1 1 2 1 3। अब देखिए टोटल तो है 288, लेकिन जब फुटकर में जोड़े तो 300 गया। 300 क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारी पांचवी वाली संख्या 2 बार काउंट हुई, तो 300 में से अगर हम 288 को घटा देते हैं तो हमें पांचवी संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ये कट जाएगा, यानी हमारी पांचवी संख्या क्या थी 12 थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरीके से सही हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, ये इकाई का अंक पूछा है, तो एक बार आप प्रयास करिए फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा कि 12 के पावर 21 है और 15 के पावर 37 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई लास्ट का अंक, ठीक। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके जो पावर होता है उसको 4 से भाग कर देते हैं, तो 4 4 पंचे 20, 1 बच गया ना, 1 बच गया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12 के पावर 1, ठीक। और फिर अब 15 के पावर क्या है 37, 37 को भी 4 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पच्चे 25, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी 1 इसमें भी बच गया, तो प्लस में क्या हो जाए 15
के पावर 1। अब 12 के पावर 1 12 ही होगा, 15 के पावर 1 15 ही होगा, ठीक। तो इसका लास्ट अंक क्या है 2, इसका लास्ट अंक क्या है 5, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।